हे एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 10.1 एंड 10.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज का 10.3 मीन्स जो थर्ड क्वेश्चन है उसे करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 3 is write the structures of the following organic halogen compounds। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स गिवन हैं, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मीन्स यहाँ पर कुछ IUPAC नेम्स दे रखे हैं हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पर है पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन। जो वर्ड रूट है पेंट, उसमें 5 कार्बन आते हैं एंड जो सफिक्स यहाँ पर यूज़ किया है वो है एन। एन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। मीन्स यहाँ पर 5 कार्बन्स की जो चेन बनेगी उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सो सबसे पहला काम यही होता है जब भी हम किसी भी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वहाँ पर कार्बन चेन बनाना। सो यहाँ 5 कार्बन्स की चेन बनेगी। सो हमने यहाँ पर 5 कार्बन की चेन बना ली। नाउ एन सफिक्स यूज किया है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देन सेकेंड पोजीशन पर है क्लोरो एंड थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल। ये दोनों यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मीन्स अगर इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हैं तो ये वाला कार्बन होगा सेकेंड एंड सेकेंड कार्बन पर आएगा क्लोरो। सो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब सेकेंड कार्बन पर है क्लोरो तो सेकेंड कार्बन पर हमें लिखना होगा Cl एंड थर्ड कार्बन पर है मिथाइल तो मिथाइल होता है CH3। सो सेकेंड कार्बन पर हमने लगा दिया Cl एंड थर्ड कार्बन पर लगा दिया CH3। अब यहाँ पर कार्बन की जो भी बची हुई वैलेंसीज हैं उन वैलेंसी को हमें कंप्लीट करना होगा हाइड्रोजन से। सो मैंने यहाँ हाइड्रोजन से बची हुई वैलेंसीज को कंप्लीट कर दिया है। अब ये बन गया इसका ओपन स्ट्रक्चर, मीन्स 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का ये ओपन स्ट्रक्चर है। हम चाहें तो इसे कंडेंस्ड फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। सो ये हो जाएगा CH3। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। देन सेकेंड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन अटैच्ड है। सो ये हो जाएगा CH और CH के साथ है Cl। सो यहाँ लिखेंगे CH। अब यहाँ आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कि यहाँ पर ब्रैकेट में आप Cl लिख दीजिए, या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डैश लगाकर Cl लगा दीजिए। दोनों सही हैं। देन नेक्स्ट कार्बन पर भी हाइड्रोजन है और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है। सो यहाँ लिखेंगे CH और उसके साथ CH3। तो CH3 में भी आप या तो यहाँ पर डैश करके CH3 लिखिए या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में CH3 लिख दीजिए। नेक्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, मीन्स CH2। सो यहाँ लिखेंगे हम CH2। देन लास्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। सो ये हो जाएगा CH3। सो ये बन गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला और ये होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर वर्ड रूट होगा क्लोरो बेंजीन, मीन्स बेंजीन तो हमने ड्रॉ कर लिया। बेंजीन के साथ क्लोरीन भी है, मीन्स क्लोरो बेंजीन यहाँ पर वर्ड रूट है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं Cl।
सो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर ब्रोमो अटैच्ड है। सो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होता है सो उसके पास वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन हो जाती है ऑर्थो। दिस पोजीशन इज ऑर्थो। ये पोजीशन हो जाती है मेटा एंड ये नीचे वाली पोजीशन हो जाएगी पैरा। तो पैरा पर हमें लगाना है ब्रोमो। ब्रोमो मीन्स Br। सो ये बन गया पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो द थर्ड कंपाउंड इज 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर वर्ड रूट होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मीन्स एक 6 कार्बन की रिंग होती है, सो उसे हम बना लेते हैं। ये होगी साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग। अब इस साइक्लोहेक्सेन रिंग की फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो एंड फोर्थ पोजीशन पर है इथाइल। ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड्स नहीं आएंगे इसके अंदर। सो फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो, देन फोर्थ पोजीशन पर है इथाइल। तो इथाइल के लिए हम चाहें तो C2H5 लिख सकते हैं या CH2CH3 लिख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इथाइल नहीं पता है तो इथाइल एल्काइल ग्रुप होता है जो इथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके बनता है या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है। लाइक हमारे पास है इथेन CH3CH3। अब यहाँ पर दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं तो किसी की भी एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक हाइड्रोजन हमने अभी यहाँ से रिमूव की है। सो अब यहाँ पर हो जाएगा CH2CH3 और ये एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई। तो इस वैलेंसी पर आप कोई और ग्रुप जोड़ सकते हैं। मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, अब कोई और ग्रुप को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब ये बन गया इथाइल। ये था इथेन और इथेन से बन गया इथाइल। जब भी किसी एल्केन में से हम हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं किसी और ग्रुप से, तो जो बनने वाला ग्रुप होता है वो कहलाता है एल्काइल। अब अगर एल्केन आपका इथेन है तो बनेगा इथाइल, एल्केन अगर मीथेन है तो बनेगा मिथाइल। सो CH2CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो ये हो जाएगा C2 और H यहाँ पर 5 है, 3 and 2 5, सो H5 और एक वैलेंसी यहाँ पर इसकी फ्री होगी। सो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं कि ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, और फोर्थ पर लगा है इथाइल। सो ये बन गया 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। सो फोर्थ कंपाउंड इज 2, देन ब्रैकेट में 2-chlorophényl 1-iodo-octane। सो इस स्ट्रक्चर में वर्ड रूट होगा ऑक्टेन। ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन एंड एन मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड्स, मीन्स उस कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सो यहाँ पर हमें वर्ड रूट ड्रॉ करने के लिए 8 कार्बन्स ड्रॉ करना होंगे। सो कर लेते हैं। 8 कार्बन्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। सफिक्स यूज किया है यहाँ पर एन, मीन्स इन कार्बन कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं हम। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। फर्स्ट पोजीशन पर है आइडो एंड एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा है, मीन्स जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है 2-chlorophényl। तो पहले तो हम फर्स्ट पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर है आइडो, सो हम इस पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आयोडीन मीन्स आइडो। देन सेकेंड पोजीशन, ये तो हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड पोजीशन, सेकेंड कार्बन। सो सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है 2-chlorophényl। अब फिनाइल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर बेंजीन रिंग लगा रही हूँ और वो बेंजीन रिंग पेरेंट
चेन में काउंट नहीं हो रही है, मीन्स वो पेरेंट चेन के बाहर है और उसे हम एज सब्सटीट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उसे कहा जाता है फिनाइल। सो यहाँ हम फिनाइल बना देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये होगा सेकंड कार्बन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो सेकंड कार्बन पर आ रहा है फिनाइल, मीन्स बेंजीन रिंग। सो सेकंड पर मैंने फिनाइल बना दिया है। अब इसके अंदर भी मीन्स जो फिनाइल है, फिनाइल पर भी एक सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है और उसकी पोजीशन है सेकंड। सो इसमें रूल ये होता है कि जहाँ से कनेक्शन होता है, जैसे ये रिंग जो है ये इस कार्बन से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये वाला जो कार्बन होगा, इसका जो फर्स्ट कार्बन होगा, इसे नंबर दिया जाएगा 1। मीन्स ये वाली पोजीशन को हमें 1 नंबर देना ही होगा, हम कहीं और से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। सो अगर ये वाला कार्बन फर्स्ट होगा तो ये कार्बन सेकंड होगा और सेकंड पोजीशन पर हमें लगाना है क्लोरो। सो यहाँ लगा देते हैं Cl। सो यहाँ सेकंड पोजीशन पर हमने लगा दिया है Cl। ये थी इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसे फर्स्ट नंबर दिया था और ये होगी सेकंड पोजीशन। अब बची हुई जो भी वैलेंसीज हैं कार्बन की, उन वैलेंसीज को हमें कंप्लीट करना होगा हाइड्रोजन से। तो जहाँ पर भी हमें स्पेस दिख रहा है वैलेंसी में, वहाँ हाइड्रोजन लगाना होगा। सो यहाँ पर सभी बची हुई वैलेंसी पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। नंबरिंग यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 3, 4, 5, 8 कार्बन्स। ओके, अब ये तो इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। हम चाहें तो इसे पूरा कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और एक आयोडीन है। सो अब हम लिखते हैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में यहाँ पर आ रहा है CH2 और इसके साथ है I। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं I, उसके बाद है CH2। सो I के बाद लिख दिया CH2। अब सेकंड कार्बन पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH। अब इस CH के साथ एक रिंग अटैच्ड है तो ये रिंग यहाँ पर बन जाएगी एज इट इज़। ये मैंने यहाँ पर ऊपर बना दी है रिंग, कार्बन के साथ रिंग अटैच्ड है और उसकी ये वाली पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन होगी सेकंड पोजीशन। सो सेकंड पर अटैच्ड है क्लोरो। इसके बाद बहुत आसान है, अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये हो जाएगा CH2, ये वाला पूरा ग्रुप हो जाएगा CH2, फिर ये वाला भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। मीन्स अगर हम यहाँ से देखें सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स हमें लिखना है CH2। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि CH2 लिख के उसका होल 6 लिख दीजिए, या बार बार आप 6 बार CH2 लिख दीजिए। सो लिख देते हैं हम 6 बार CH2। देखिए 6 टाइम्स मैंने CH2 लिख दिया है। लास्ट में आ रहा है CH3, तो इसके बाद लिखना है आपको CH3। सो ये बन गया 2, फिर ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पर रिंग है, इसमें ये पूरा है इसका कंडेंस फॉर्मूला और ये है इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। 5th कंपाउंड इज 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। यहाँ वर्ड रूट होगा ब्यूटेन, मीन्स 4 कार्बन। सो बना लेते हैं 4 कार्बन। अब एन है, एन का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ आएंगे सारे सिंगल बॉन्ड। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है ब्रोमो। सो अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, मीन्स ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा, तो ये होगा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब सेकंड पोजीशन पर है ब्रोमो, ब्रोमो होता है Br। सो सेकंड पर लगा दिया हमने ब्रोमो। अब बची हुई जो वैलेंसीज होगी कार्बन की, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी। ये बन गया 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का ओपन स्ट्रक्चर। हम चाहें तो इसे भी कंडेंस करके लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं तो ये हो जाएगा CH3। सेकंड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और एक Br है तो ये हो जाएगा CH। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए Br या ब्रैकेट में लिख दीजिए Br। फिर उसके बाद है CH2 एंड लास्ट में है CH3।
सो ये बन गया 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 6th कंपाउंड इज, इट इज 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। सो यहाँ वर्ड रूट होगा हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन्स, तो यहाँ पर हमें बनाने होंगे 7 कार्बन्स। सो ये बना लिया हमने वर्ड रूट हेप्ट। सफिक्स है एन, एन का मतलब होगा सारे सिंगल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर आएंगे सारे सिंगल बॉन्ड्स। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। 4th पोजीशन पर है टर्शरी ब्यूटाइल एंड 3rd पोजीशन पर है आइडो। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं आगे से, तो ये होगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, सो 4th पोजीशन पर है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल कौन से ग्रुप को कहते हैं? कार्बन के आसपास जब 3 CH3 अटैच्ड हों तो उसे हम कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। लाइक यहाँ पर एक कार्बन है और उस कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसे कहते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये जो कार्बन है जो इस मेन कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहा जाता है टर्शरी ग्रुप। एंड टोटल 4 कार्बन है, तो ये होगा ब्यूटाइल। देन 3rd पोजीशन पर है आइडो। आइडो लिखते हैं आयोडीन के लिए, सो 3rd कार्बन पर हम लगा देते हैं आयोडीन। नाउ बची हुई जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है। सो सारे सिंगल बॉन्ड्स जहाँ पर हैं वहाँ हाइड्रोजन लगाना होगा। सो मैंने सभी सिंगल बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगा दिया है, जो भी वैलेंसी फ्री थी वहाँ पर। ये बन गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। हम चाहें तो इसे क्लोज एंड कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। सो लिख देते हैं, लाइक फर्स्ट में कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये होगा CH3। देन कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है सेकंड कार्बन पर, सो दिस इज CH2। देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है और उस पर एक आयोडीन अटैच्ड है, सो ये हो जाएगा CH। आप चाहें तो यहाँ पर आयोडीन जोड़ दें या ब्रैकेट में आयोडीन लिख सकते हैं। देन कार्बन 2 हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन है फिर से। अब उस पर जुड़ा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के लिए आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट में जोड़ दीजिए कार्बन, और कार्बन पर है 3 मिथाइल, कार्बन पर है मिथाइल की 3 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा C के बाद आ जाएगा CH3 होल थ्राइस। इसका मतलब होगा मेन कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। 5th कार्बन पर CH2, अगेन CH2, तो 2 CH2 हो गए। तो आप चाहें तो CH2 होल ट्वाइस लिखिए या 2 बार CH2 लिख दीजिए। एंड लास्ट में आ रहा है CH3। सो ये बन गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला ये होगा और ओपन स्ट्रक्चर ये होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। 7th compound is, so 7th compound है 1 ब्रोमो 4 sec ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सो यहाँ पर वर्ड रूट होगा बेंजीन। सो बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं हम। नाउ बेंजीन की 1st पोजीशन पर है ब्रोमो एंड 4th पोजीशन पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड 2nd पोजीशन पर है मिथाइल। सो फर्स्ट पर लगाते हैं ब्रोमो, ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन। सेकंड पर आ रहा है मिथाइल, तो मिथाइल होता है CH3, ये होगा 3rd कार्बन एंड ये वाली होगी 4th पोजीशन। सो 4th पोजीशन पर हमें लगाना है 4 sec ब्यूटाइल। 4 sec ब्यूटाइल इज 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3, CH, CH2, CH3।
ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। मीन्स अगर मैं अलग से लिखूं तो CH3 CH, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री होती है, देन CH2 एंड देन CH3। इस ग्रुप को कहा जाता है सेक ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ से कोई भी ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। सो ये बन गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं लास्ट कंपाउंड, मीन्स 8th कंपाउंड। सो द लास्ट 8th कंपाउंड इज, it is 1,4 डाइब्रोमोब्यूट-2-ईन। सो यहाँ वर्ड रूट होगा ब्यूट। ब्यूट के बाद सफिक्स लगा है 2-ईन। ईन मीन्स डबल बॉन्ड एंड 2 उसकी पोजीशन है कि ब्यूट में मीन्स 4 कार्बन में सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो पहले हम वर्ड रूट बना लेते हैं। 4 कार्बन्स मीन्स ब्यूट। अब सेकंड पोजीशन पर है। सो अगर इस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं तो ये होगा सेकंड कार्बन, एंड सेकंड कार्बन पर है डबल बॉन्ड, और बाकी सारी जो पोजीशन है वहां पर होगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए हैं इस कार्बन ने, तो यहाँ सिर्फ एक ही बॉन्ड आएगा। यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो 3rd एंड 4th। सो फर्स्ट कार्बन पर है ब्रोमो, तो यहाँ लगा देते हैं ब्रोमो, एंड 4th कार्बन पर भी ब्रोमो है, सो यहाँ भी लगा देते हैं ब्रोमो, Br। नाउ अब और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो जो बची हुई वैलेंसीज हैं कार्बन की वो कंप्लीट होंगी हाइड्रोजन से। अब ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में एक वैलेंसी कम है, यहाँ नीचे भी हाइड्रोजन आएगा। सो फर्स्ट एंड 4th पोजीशन पर मैंने Br लगा दिया है। वैलेंसी आप चेक कर लीजिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर एक पोजीशन पर 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक Br अटैच्ड है, मीन्स दिस इज CH2। सो पहले लिखेंगे Br, देन CH2, देन सेकेंड कार्बन पर है CH, सो लिखेंगे CH, इसके बाद है डबल बॉन्ड। थर्ड कार्बन पर है CH, सो अगेन CH, देन CH2, और CH2 के बाद लास्ट में आ रहा है Br। सो 1,4 डाइब्रोमो-2-ईन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये होगा ओपन स्ट्रक्चर एंड ये होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो यहीं पर NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। सो इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।